ओके भाई, सो स्टार्ट करते हैं। कल मैंने क्या पढ़ाया था? कंट्रोल स्टेटमेंट्स ना। ओके बेटा, मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे आपको। बेटा बात नहीं। ओके, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। लीप ईयर वाला, एक सेकंड ना। इस बैच का नाम चेंज करके 4 PM ही रख लूं? लेकिन यार कंफ्यूज। ओके, लीप ईयर वाला क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, बट उससे पहले मुझे आप ये बताइए लीप ईयर होता क्या है। जो 4 साल में आता है। साउंड बढ़ा दो थोड़ा भाई। अपने फोन का तुम खुद बढ़ाओ, मैं कैसे बढ़ाऊं? अपने डिवाइस का साउंड बढ़ाओ भाई, तुम्हारी साइड से इशू होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरी आवाज कम आ रही है आपको या ठीक आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके भाई, ये सिर्फ धाकड़ यार, पहले तो तुम ये बताओ तुम्हारा नाम सच में धाकड़ है या बस वैसे ही लगा रखा है? दूसरा ये है कि भाई तुम्हारी साइड से इशू है, वो ठीक करो। हाँ जी, बैक टू द टॉपिक। व्हाट इज लीप ईयर? आप बोल रहे हैं जो 4 साल में आता है। ये तो कोई एक डेफिनेशन नहीं हुई ना किसी चीज की। अब मैं प्रोग्राम में लिख दूं कि जो 4 साल में था वो लीप, भाई कैसे? ऐसे थोड़ी, मतलब कुछ ऐसा तो बताओ जिसमें कुछ लॉजिक लग सके। हाँ जी। हाँ जी, 4 या 400 से डिवाइड हो जाए। अच्छा, आप कह रहे हो 4 से होनी चाहिए। 4 और दोनों से मतलब? नहीं, पहले मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। 4 और 4 और बोल रहे हो, हिंदी वाला या इंग्लिश वाला और? दोनों का मतलब अलग होता है ना। हिंदी वाला और बोल रहा है या इंग्लिश वाला और, पहले ये बता। यार एक बात होता, जो चीज 400 से डिवाइड हो गई तो 100 से तो होगी ही होगी, ये तो यूनिवर्सल है। हाँ तो कंडीशन उल्टी क्यों बोल रहे हो? आप कंडीशन गलत बोल रहे हो बेटा। आपने क्वेश्चन भले ही सही किया हो, मैं ये नहीं कर रहा, लेकिन आप गलत कंडीशन बोल रहे हो। आप कह रहे हो जो 400 से डिवाइड हो जाए फिर 100 से, नहीं भाई 400 से तो होगा तो 100 से तो होगा ही होगा। हाँ, बट ऐसा क्यों? क्यों, वाई? 4 से करते हैं। अच्छा, मतलब 4 से चेक करेंगे बस। 1700, चलो तुम्हारी बात पूछ रहा हूँ, 1700 डिवाइड हो जाएगा 4 से भाई? इतना आएगा। ये लीप ईयर है? नहीं है, लीप ईयर नहीं होता भाई ये। अच्छा, एक ईयर बोलते किसे हैं? अब ये मत बोलना साल को बोलते हैं, तो एक ही बात है। एक साल या एक ईयर, 1 ईयर किसे कहते हैं? 365 डेज को। आर यू श्योर? 365.24 डेज को बोला जाता है ईयर। आप गलत बोल रहे हो, 365।
एक्चुअल साल, ईयर क्या है? 365.24 डेज, मतलब अर्थ का एक रोटेशन अराउंड सन। क्लियर है? इसे क्या बोलते हैं? ईयर। ये इतने टाइम में होता। 365 दिन और लगभग 6 घंटे। 6 घंटे से थोड़ा सा कम, कुछ मिनट्स का फर्क है। समझ में आया? तो अब एक बात सोचो भाई, 365.24.24.24.24 चार बार जोड़ेंगे कितना आएगा? है 192। कुछ भी कैलकुलेट कर लेते हो भाई। 96 होगा ना? भाई इसको तो एडजस्ट कर नहीं सकते ना सेम सेम। तो भाई 3 साल तक ये एडजस्ट कर दिया, चौथे साल में इनको इकट्ठा करके लिख दिया। कितने दिन? 366। लेकिन भाई ये तो नियरली इक्वल्स टू वन है ना, नॉट एग्जैक्टली इक्वल्स टू वन, क्योंकि 0.96 है। अगर एग्जैक्ट वन होता तो मुद्दा ही खत्म, लेकिन ये तो 0.96 है, नियरली इक्वल्स टू वन, नॉट इक्वल टू वन। अब कम होगा, थोड़ा थोड़ा कम है ना कहीं जाके तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 99 साल के बाद जो 100वां साल आता है उसमें एडजस्ट नहीं किया जाता। ठीक है? इसलिए 100, 200, 300 लीप ईयर नहीं होते हैं। क्लियर है? थोड़ा बहुत यहाँ कैलकुलेशन में बच जाता है, वो एडजस्ट करने के लिए 400वां साल चुना जाता है। 400 वाला साल लीप ईयर होगा। फिर 500, 600, 700 नहीं होगा, 800 होगा, 900, 1000, 1100 नहीं होगा, 1200 होगा। समझ में आया? इस तरह से लीप ईयर को डिसाइड किया जाता है। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि भाई आप पहले ये चेक करो कि जो ईयर है वो किस टाइप का ईयर है। टाइप मतलब नॉर्मल ईयर है या सेंचुरी ईयर है। अब कैसे चेक करोगे? डिवाइड बाय 100 करके। अगर डिवाइड हो गया तो सेंचुरी ईयर, अगर डिवाइड नहीं हुआ तो नॉर्मल ईयर। क्लियर है? अगर सेंचुरी ईयर है तो फिर कितने से डिवाइड करो इसे? 4 से। डिवाइड हुआ तो लीप ईयर, नहीं हुआ नॉन लीप ईयर। सॉरी, ये 400 से होगा, माय बैड। ठीक है? सेंचुरी के केस में 400 से। अगर सेंचुरी नहीं है तो कितने से डिवाइड करो? 4 से। डिवाइड हो गया तो लीप ईयर, नहीं हुआ नॉन लीप ईयर। ये कंडीशन यही बोल रहे थे, पर उल्टा बोल दिया। पहले 400 बोल दिया, 400 बाद में, 100 पहले। क्लियर है? तो पहले 100 से चेक करो, 400 से तब चेक करेंगे जब वो सेंचुरी ईयर होगा। 100, 200, 300, 400 ऐसे। नॉर्मल ईयर है तो कितने से चेक करोगे? 4 से। समझ में आया सभी को बेटा? अब इसे कोड में इंप्लीमेंट कर लेते हैं। किधर गया? ये रहा। इसको मैं लेता हूं वेर ईयर नंबर प्रॉम्प्ट एंटर दी ईयर नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करो, ईयर मॉड्यूलस 100 इक्वल्स टू 0। अगर डिवाइड हो जाए तो चेक करो कितने से? 400 से। डिवाइड हो गया तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ईयर इज अ लीप ईयर। और अगर कंडीशन फॉल्स है, नॉट अ लीप ईयर। और अगर ये कंडीशन ही फॉल्स है तो भाई 4 से चेक कर लो, डिवाइड हुआ तो लीप ईयर, वरना नहीं है। ठीक है भाई? समझ में आया? कोई डाउट? लिख लो भाई।
बेटा हो गया सबका? जल्दी करो। डन। नेक्स्ट है इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट। लैडर मतलब सीढ़ियां। इफ एल्स इफ लैडर, व्हेन वी हैव एन नंबर ऑफ कंडीशंस, जब हमारे पास बहुत सारी कंडीशन, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, 10 कंडीशन हो 50 हो कितनी भी। सो सिंटेक्स क्या है? इफ एंड कंडीशन। अगर कंडीशन वन ट्रू है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा और यहीं से एग्जिट, खत्म। ठीक है। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब सेकंड कंडीशन चेक करेंगे। अगर ट्रू है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा और यहां से सीधा एग्जिट। अदरवाइज नेक्स्ट कंडीशन पे जाएंगे, थर्ड पे। तो ऐसे ही हर बार नेक्स्ट कंडीशन पे तब जाएंगे जब प्रीवियस कंडीशन फॉल्स हो जाए। क्लियर है? अगर इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो जो एल्स में लिखोगे वो चलेगा और खत्म। क्लियर है? सेम। एक काम करते हैं, पहले 5 नंबर ले लेते हैं, उनमें से जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी उसे प्रिंट करें। इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, एंड कंडीशन लगा दो, ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, एंड ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई। 5 है ना? हाँ। फिर 4 कंडीशन लगा दी कि भाई ए बी सी डी और ई इन चारों से बड़ा होना चाहिए। ठीक है। तो हम लोग प्रिंट कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए इज ग्रेटेस्ट। सिंपल है। एल्स इफ, यहां से हटा देते हैं, मैं तो बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी एंड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई। बी इज ग्रेटेस्ट। अब यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो मैंने ए से दोबारा चेक नहीं किया। क्यों? क्योंकि पहले ही हो चुका है भाई, वो मैंने पहले ही चेक कर लिया ना, इसे दोबारा चेक नहीं किया, एक कम कर दी। नाउ सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी एंड सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई। सी ग्रेटेस्ट, अदरवाइज डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई, एल्स
इज ग्रेटेस्ट। समझ में आया भाई? कोई डाउट? रन कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर। मैंने सबसे बड़ा नंबर 85 डाला है। देखते हैं वही आ रहा है। ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अभी जो हमने लीप ईयर वाला क्वेश्चन किया था, ये थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। अभी तो थोड़ा बड़ा है ना, थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं इसे हम। कैसे? दो चीजों का आउटपुट सेम आ रहा है, तो या दो का सेम आ रहा है। इससे बेटर सबसे पहले क्या चेक करो? सबसे पहले ये चेक करो कि क्या 400 से डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले चेक कर लो। लीप ईयर है, और अगर नहीं हुआ तो फिर चेक करो कि क्या 4 से डिवाइड हो रहा है। अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो इस केस में एक कंडीशन और लगा देना। ईयर इस केस में 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ईयर मॉडुलस 100 नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई? तो ये हो गया इफ एल्स इफ लेटर के थ्रू। थोड़ा छोटा हो गया ना? काम वैसे ही करेगा। मान लो मैंने रन किया, 2500 इज नॉट अ लीप ईयर, 2400 लीप ईयर, 2024 लीप ईयर, 2023 नॉट अ लीप ईयर। समझ में आया? क्या इसे और छोटा किया जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि स्टार्टिंग की दो स्टेटमेंट का आउटपुट सेम आ रहा है। तो आप यहाँ पे ये लगा दो भाई, या तो पहली कंडीशन या फिर दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन में ब्रैकेट लगा दो। नहीं भी लगाओगे काम करेगा, बट फिर भी लगा देना ताकि समझ में आए आराम से। क्लियर है? और छोटा हो गया, आउटपुट सेम आएगा। 2023, 2024, 2400, 2500। सिंपल है। करिए नोट डाउन बेटा जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं।
सभी का? कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको ट्राई करने हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट डे नेम व्हेन यूजर एंटर डे नंबर। जैसे वन प्रेस करोगे, वन एंटर करोगे तो मंडे प्रिंट हो जाए, टू एंटर करोगे तो ट्यूसडे एंड सो ऑन। टू प्रिंट नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ व्हेन यूजर एंटर एनी मंथ नंबर। आपको मंथ मतलब यूजर मंथ नंबर एंटर करेगा, आपको प्रिंट करना है कितने डेज है उस मंथ में। जैसे मान लो वन प्रेस करें तो प्रिंट करना है मंथ हैज 30 डेज, वो 31 डेज सॉरी, ठीक है ना? मंथ में जितने भी दिन होंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन? ओके। नेक्स्ट है टू चेक वेदर एन एंटर्ड करेक्टर इज लोअर केस वोवेल, लोअर केस कॉन्सोनेंट, अपर केस वोवेल, अपर केस कॉन्सोनेंट, डिजिट्स, स्पेस और एनी स्पेशल करेक्टर। ठीक है भाई? एंड राइट ए प्रोग्राम टू चेक राइट प्रोग्राम टू मेक अ सिंपल कैलकुलेटर। आपको एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाना, ठीक है? मतलब दो नंबर एंटर करवाने, यूजर से जीयूआई की बात नहीं कर रहा, बटन वटन नहीं बनाने। दो नंबर एंटर करवाने हैं, फिर यूजर से पूछना है कि भाई प्रेस प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी है, यूजर जो भी चॉइस एंटर करेगा उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट प्रिंट कर। समझ में आया सभी को? ये क्वेश्चंस लिख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं।
देख लिया भाई। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है भाई कि आपको कोई करेक्टर एंटर करवाना है और आपको चेक करके बताना है कि जो करेक्टर एंटर हुआ है वो लोअर केस वोवल है, कॉन्सोनेंट है, अपर केस वोवल कॉन्सोनेंट है, डेजिट है, कोई स्पेस है या स्पेशल करेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट है स्विच केस स्टेटमेंट। ठीक है। यूज टू मेक अ मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम। ये चारों क्वेश्चन ट्राई कर लेना, जो ना हो पूछ लेना, ठीक है कल। मेन मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम क्या होता है? जिसमें यूजर की चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना हो। जैसे इनमें देखो, पहला प्रिंट डे नेम व्हेन यूजर एंटर डे नंबर, ये एक मेन्यू बेस्ड है। भाई वन प्रेस करेंगे तो संडे मतलब मंडे प्रिंट करना है, टू प्रेस करेगा तो ट्यूसडे। ठीक है ना। इसमें स्विच केस अप्लाई हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। लाइक वन प्रेस करोगे तो प्रिंट करना है मंथ है 31 डेज, थ्री प्रेस करना है तो मंथ है 31 डेज, फोर प्रेस करता है तो मंथ है 30 डेज। है ना। इसमें नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कंडीशन बहुत ज्यादा है। मान लो मैं यहाँ पे ए एंटर कर दूं तो हमें चेक करना है कि लोअर केस अल्फाबेट है या नहीं है। अगर लोअर केस अल्फाबेट है तो फिर चेक करना है कॉन्सोनेंट है या वोवल है। ये स्विच केस से नहीं हो गए, दोनों हो जाएंगे। एंड ये मेक अ सिंपल कैलकुलेटर, ये तो बिल्कुल ही मेन्यू बेस्ड है, आराम से हो जाएगा स्विच केस से। क्योंकि स्विच केस में क्या होता है, हम एक्सप्रेशन, इसकी जगह इनपुट लिखो, इनपुट पास करते हैं, जो भी इनपुट होगा आपका। ठीक है। ठीक है, जो भी इनपुट हमने पास किया। नेक्स्ट, केस एंड कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट, मान लो पहला कांस्टेंट मैच हुआ तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा और यहां से सीधा ब्रेक। अगर केस टू है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, देन यहां से ब्रेक, ब्रेक मतलब बाहर, नेक्स्ट केस एग्जीक्यूट नहीं करना है। सेम फॉर केस थ्री एंड सो ऑन। कोई भी केस मैच नहीं होता तो डिफॉल्ट में जो लिखोगे वो चलेगा। अब ये इफ एल्सिफ लैडर से फास्ट है, ऐसा क्यों? भाई जैसे ये मान लो मैं ये वाला क्वेश्चन करूँ, पहले वाला, कि यूजर ने कोई डे नंबर एंटर किया। ठीक है। हमें बताना है कि उसके अकॉर्डिंग कौन सा डे है। अगर यूजर मान लो 7 एंटर करता है तो हम पहले ये चेक करेंगे कि क्या ये 1 है, क्या ये 2 है, क्या ये 3, ऐसे 6 कंडीशन चेक करेंगे, 6 कंडीशन फॉल्स होंगी, सातवीं कंडीशन ट्रू होगी। टाइम लगेगा ना। इसको ऐसे मान लो कि यहाँ पे जैसे फ्लोर में 5 6 रूम है, आप हर रूम में चेक करते आ रहे हो कि आपकी क्लास कहाँ पे है। टाइम टेकन है ना। वहीं पे स्विच केस में अब आपको पता है कि आपकी क्लास कहाँ पे होती है तो आप डायरेक्ट आते हो ना, आप अदर रूम्स को चेक करते हो। ये स्विच केस में होता है, डायरेक्ट जंप होता है, किसी और केस को चेक नहीं किया जाता। क्लियर है। किसी बच्चे ने अगर सी लैंग्वेज पढ़ी है तो उसमें गो टू स्टेटमेंट्स होती थी, तो इसके बैकएंड में वही चलती है। पहला क्वेश्चन जो मैंने लिखा यहाँ पे वो ट्राई कर लेते हैं, डे नेम वाला। इफ एल्स इफ लेटर से आप ट्राई करना, स्विच केस से मैं करा देता हूँ। लाइक डे नंबर प्रॉम्प्ट एंटर डे नंबर, स्विच डे पास कर देंगे, केस वन डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मंडे कर देंगे, इंडिया में फर्स्ट डे मंडे होता है। हाँ। ठीक है भाई, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे,
एंड संडे। इसके अलावा कुछ भी है तो क्या प्रिंट करोगे? इनवैलिड चॉइस। ठीक है, सिंपल है भाई। हमने डे एंटर किया 5, इट्स फ्राइडे। 63 इनवैलिड चॉइस, 6 सैटरडे। क्लियर है भाई? एक बार ये नोट करो, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, और मैं बस 5 मिनट में वापस आया। हो गया भाई सभी का? इस पार्ट में भी आपको, ये तो करा चुका हूं, ये 2 क्वेश्चन ट्राई कर लेना। ठीक है, हाँ, स्विच केस से भी, इफ एल्सिफ लेटर से भी। नेक्स्ट है आइट्रेशन स्टेटमेंट्स और लूप्स। आइट्रेशन मतलब कोड को रिपीट करना एन टाइम्स के लिए। सो आइट्रेशन स्टेटमेंट और लूप्स यूज टू आइट्रेट और रिपीट नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एन टाइम्स। हमारे पास 3 लूप हैं, फॉर, वाइल एंड डू वाइल। ठीक है, फिर फोर के 2 लूप और आते हैं, फोर और फोर इन, वो आगे बढ़ेंगे, अभी फिलहाल 4 तक। तो सबसे पहले फोर लूप पढ़ते हैं। फोर कीवर्ड, देखो, फोर मतलब के लिए। जब हमें एग्जैक्ट पता होता है नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितने हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? फॉर लूप। मतलब हमें पता है कि लूप कितनी बार चलाना है, तो फॉर लूप। इसमें सबसे पहले हम करेंगे इनिशियलाइजेशन। मतलब लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, देन कंडीशन, लूप कहाँ तक चलेगा, देन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, उसके बाद में अपडेशन, मतलब लूप कहाँ तक आपको, मतलब अपडेट करना है। जो भी इनिशियलाइज करोगे वेरिएबल, कंडीशन में जो लगाया है उसे अपडेट करना है, ताकि कभी ना कभी जाके कंडीशन फॉल्स हो जाए। सबसे पहले इनिशियलाइज होगा और कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, एंड यहां से अपडेशन, अपडेट होने के बाद वापस कंडीशन पे। अगर कंडीशन ट्रू है तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, देन अपडेशन, अपडेशन से कंडीशन। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, यहां से एग्जिट। ठीक है, एक बार ये बनाओ, एक बार नोटबुक में अपनी।
देखो भाई, सबसे पहले क्या करोगे, इनिशियलाइज मतलब कहाँ से लूप स्टार्ट करना है। उसके बाद में कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। एंड यहाँ से अपडेशन, अपडेशन से वापस कंडीशन, ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स, यहाँ से एग्जिट। एक एग्जांपल से समझते हैं, ये सेम चीज यहाँ लिखी है। फॉर, लेट सपोज मुझे 10 टाइम्स के लिए हेलो वर्ल्ड लिखना है, तो मैंने आई को इनिशियलाइज किया 1 से, आई लेस देन इक्वल्स टू 10, आई प्लस प्लस, ध्यान रखना भाई यहाँ पे सेमीकोलन मैंडेटरी है, दो। ठीक है, लाइन के बाद में भले ही सेमीकोलन लगाओ या मत लगाओ, लेकिन यहाँ पे मैंडेटरी होगा। 3 लाइनें हैं। एंड यहाँ पे एक मैसेज लिख देता हूं मैं, कंसोल लॉग हेलो वर्ल्ड, और आई की वैल्यू डिस्प्ले कर देते हैं। सो आई की वैल्यू 1, 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, हेलो वर्ल्ड 1 प्रिंट हो जाएगा, आई इंक्रीमेंट हो गए 2, 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, हेलो वर्ल्ड 2 प्रिंट हो जाएगा, आई इंक्रीमेंट हो गए 3, 3 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, हेलो वर्ल्ड 3 आ जाएगा। एंड ये चलता रहेगा जब तक आई की वैल्यू 11 नहीं हो जाती। जैसे ही 11 होगी कंडीशन फॉल्स। ठीक है, 1 से स्टार्ट हुआ 10 तक गया। ठीक है भाई, लिख लो एक बार जल्दी से। डन। लूप एक बार और रिपीट कर दीजिए। अरे भाई कितनी बार रिपीट करवाओगे, अभी अजीत ने बोला तब भी रिपीट किया यार। देखो यार सिंपल सा है भाई, इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, बहुत सिंपल सी चीज है। आई को 1 से इनिशियलाइज किया भाई, कंडीशन लगा दी आई लेस देन इक्वल टू 10, जब तक आई 10 से कम रहेगा लूप चलेगा। अब आई की वैल्यू इनिशियलाइज हुई 1 से, 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है।
तो भाई प्रिंट कर देंगे हेलो वर्ल्ड, आई की वैल्यू 1, हेलो वर्ल्ड 1। आई इंक्रीमेंट होके 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड 2। आई इंक्रीमेंट होके 3, 3 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, हेलो वर्ल्ड 3। ऐसे ही 4 5 6 7 8 9 10 तक जाएगा, जैसे 11 होगा कंडीशन फॉल्स। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी आगे नहीं बढ़ा रहा टॉपिक, वरना तुम और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। पहले इफ एल्स और स्विच केस वाला कोड बनाओ। मैं आपको फॉर लूप के कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा आज, ठीक है? बस स्विच केस और इफ एल्स इफ लेटर के क्वेश्चंस ट्राई करो, जो ना हो कल पूछ लेना, और लूप को थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे कल, ठीक है? क्वेश्चन कल दूंगा, आज नहीं दे रहा फॉर लूप के, ठीक है भाई? तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।